अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अंजू मारा एमआई फातिमा ट्यूटोरियल में आप सभी का वेलकम। तो दोस्तों देखिए, ये थालपोश मैं आपको बताना चाहूँगी और ये बताने का तरीका बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 2 कलर का ऊन लिया है और इसे हम बनाएंगे। और ये देखिए, ये 6 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से एक नॉट लगाएंगे ऐसे। फिर 1 2 3 4 चैन लेंगे और ये जो पहला वाला चैन है इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 चैन लेके इसमें एक लंबा सा ऐसे खींचेंगे और एक पम पम बनाएंगे। 2 बार खींचेंगे तो ये देखिए ऐसे। फिर यहाँ पे 2 चैन लेंगे और फिर इसी में देखिए 4 बार ऐसे खींचेंगे तो ये आपका पम पम बन जाएगा। देखिए इस तरह से करके हमें 6 पम पम इसके अंदर बनाना है। तो 6 पम पम बना के ये देखिए 2 बना लिए हैं, 4 और बना के आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 6 हो गया है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब यहाँ पे 2 चैन लेंगे और ये जो 3 चैन लिए हैं इसमें इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके ज्वाइंट कर देंगे और उसके बाद इसे हम कट करके इस धागे को निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे इसे हम ये धागे से हम इसके ऊपर से बुनेंगे। देखिए इसके अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और इसके अंदर ऐसे 1 2 3। फिर यहाँ पे 2 चैन लेंगे और इसी के अंदर 1 2 3 और ये 4 इस तरह से पम पम बनाएंगे। फिर 1 2 चैन लेंगे। फिर यहाँ पे ऐसे इस तरह से करके फिर पूरी रो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं किस तरह से बुनना है। ये देखिए, तो पूरा बना के आपको दिखाते। देखिए यहाँ पे हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो 2 चैन लेके ये जो 3 चैन लिए हैं इसमें हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे और फिर आ जाएंगे इसके अंदर। यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे। 1 2 3। यहाँ पे 3 ये लंबा खींच रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 चैन हमने लिए हैं इसीलिए, नहीं तो पम पम बनाने के लिए 4 बार आपको फंदा खींचना पड़ेगा। यहाँ पे 2 चैन ले रहे हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4। तो देखिए इसी के अंदर 2 पम पम बनाना है। फिर यहाँ पे 1 2 चैन लेंगे और ये जो 2 चैन है इसी के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे अभी 1 ही चैन लेंगे और इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चैन लेंगे
और फिर यहाँ पे 4 बार पम पम के लिए ऐसे, फिर 1 2 चैन लेंगे और फिर इसी में 1 2 3 4, ये देखिए। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे फिर से हमने चैन लेके ये जो 3 चैन लिए हैं इसी में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना देंगे और इस तरह से एक और सिंगल क्रोशिया लेके इसके अंदर आ जाएंगे और फिर यहाँ पे 1 2 3 चैन लेके फिर इसमें एक पम पम बनाएंगे ऐसे। ये देखिए, फिर यहाँ पे 2 चैन लेंगे ऐसे, इस तरह से, और यहाँ पे हम 1 2 3 चैन लेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 3 और फिर यहाँ पे वही पम पम 4 बार इस तरह से एक लंबा खींचेंगे और एक पम पम बनाएंगे। देखिए 2 चैन लेंगे और फिर इसी में 1 2 3 4, इस तरह से करके फिर ये रो कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 3 लाइन हो चला है। अब हम इसे और बढ़ाएंगे, ये 3 चैन लेके इसमें ज्वाइंट कर दिया है। तो उसी तरह से एक लाइन और बनाने के बाद फिर आगे आपको दिखाते हैं किस तरह से बनाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने 4 लाइन मुकम्मल कर लिया है, 1 2 3 4। अब इसके बाद हम देखिए कैसे बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें चैन बढ़ाना होगा ताकि ये सिकुड़ न जाए। अगर आपका थालपोश सिकुड़ रहा है तो आप हमेशा चैन बढ़ा दीजिएगा, तो नहीं सिकुड़ेगा। यहाँ पे देखिए ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाए, 1 2 3। अब यहाँ पे 1 2 और ये 3, इस तरह से करके एक पम पम बन गया। फिर यहाँ पे 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया, फिर 1 2 चैन लेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे बनाएंगे 4 बार। तो देखिए अब यहाँ पे 2 के बाद अब यहाँ पे हम 3 पम पम बनाएंगे सारे रो में। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चैन यहाँ पे लेंगे ऐसे। फिर सॉरी, यहाँ पे 5 चैन ही लीजिएगा। ये देखिए 5 चैन हो गया आपका, 1 2 3 4 5। और फिर उसी तरह से रिपीट करना है। यहाँ पे 3 पम पम बनाना है, ऐसे 3 पम पम बनाएंगे। इस तरह से करके पूरी रो मुकम्मल करके फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ये 1 2 3 4 और ये 3 वाला भी पम पम बना दिया है। अब यहाँ पे देखिए
इस तरह से 5 चैन ले लिए हैं, पहले से ही हमने 5 चैन ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे आके सिंगल क्रोशे बना देंगे और फिर 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद देखिए 1 2 3 इस तरह से, ऐसे। फिर 2 चैन लेंगे और इसमें से 4 बार निकालेंगे और इसी जाली में हमें 2 पम बनाना है ऐसे, और फिर इसमें भी 2 पम बनाना है। तो देखिए नीचे में 3 है, ऊपर में 4 बनाना है। 1 2 3 और ये 4। 1 2 चैन लेंगे और फिर इसी में इस तरह से पम बनाएंगे ऐसे। तो देखिए ये 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 2 3 और ये 4 चैन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे ऐसे, देखिए। फिर 1 2 3 4 और फिर इसमें इस तरह से, उसी तरह से बनाएंगे 2 करके, और इस तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करेंगे और फिर कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें हम यहाँ जो 3 चैन लिए हैं इसी में ले आके इस तरह से अटैच करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए आपको इस चैन का ध्यान देना होगा, आप ये घटा बढ़ा सकते हैं। इसी के घटाने बढ़ाने से आपका चैन जो थालपोस है वो सिकुड़ेगा नहीं। अगर आप देख रहे हैं कि सिकुड़ रहा है तो यहाँ पे आप चैन बढ़ा सकते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे और इस तरह से 1 2 3 इस तरह से एक पम बन गया। फिर 1 2 चैन लेके इस तरह से 4 बार, ये देखिए 2 पम हो गया। फिर 1 2 चैन लेंगे और ये जो बीच वाला है इसमें हम 1 पम बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से 1 पम इसमें बनेगा। फिर हम 2 चैन लेंगे और इसमें हम 2 पम बनाएंगे ऐसे। देखिए 1 2 चैन, फिर 1 पम ऐसे। देखिए यहाँ पे आपका ये 5 हो गया है। 1 2 3 4 5 6 चैन लेंगे। यहाँ पे पहले वाला चैन जो लिए हैं वो थोड़ा सा सिकुड़ रहा था, तो यहाँ पे हम चैन बढ़ा दिए हैं 6 चैन। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 चैन और फिर इसमें 1 पम। फिर इस तरह से करके ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे ऐसे। फिर 2 चैन, इसको देखिए आपको कैसे बढ़ाना है। जो ये किनारे वाला, ये वाला जाएगा इधर और ये वाला इधर जाएगा। ये जो बीच का है
इसमें एक एक पम पम बनेगा और ये जो है और ये जो है इसमें 2 पम पम बनेगा। तो फिर ये रो कंप्लीट करके हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पे आ गए हैं लास्ट वाले में। तो देखिए यहाँ पे हमने चैन ले लिया है ऐसे, फिर इसके अंदर से एक चैन लेंगे ऐसे, 1 2 3, देखिए 1 2 और ये 3, ये आपका एक पम पम हो गया। फिर 1 2, सॉरी यहाँ पे 3 चैन ले लीजिए, नहीं तो ये थोड़ा सा सिकुड़ रहा है। ये देखिए 1 2 और इसमें एक पम पम बनेगा इसके अंदर। देखिए 2 चैन, फिर इसके अंदर एक पम पम। ऐसे, फिर 1 2 चैन और इसके अंदर 2 पम पम बनेगा। तो आपको कितना बड़ा बनाना है उसी हिसाब से ये आप छोटा और बड़ा, कम और बेसी ये वाला पोर्शन को कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ, सॉरी यहाँ पे 3 चैन लेंगे ऐसे, ये देखिए आपका ऐसे बढ़ेगा। और देखिए 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया ऐसे बना दिए इस तरह से। तो हम फिर इस तरह से पूरी रो कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे आएगा, तो ये भी बन जाएगा, तो हम दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए दोस्तों, ये हमने बना के इतना किया है, और किस तरह से देखिए, जहाँ ये हमने बताया था कि इसमें 2 और इसमें 2 और बाकी में सारे में एक एक ही बनेगा। तो उसी तरह से हमने ये पूरा इतना बनाया है। उसके बाद से किस तरह से बनाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो पहला है इसमें हम 2 बनाए हैं, और बाकी में ये इसमें एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, फिर इसमें 2 बनाया गया है 3 चैन लेके, और बाकी ये जो बीच वाला चैन है सेम बनाया गया है। तो चलिए इसको ऊपर किस तरह से बनाते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए एक चैन हमने पहले से लिया है, 2 3 4 5 6 और ये 7, ये देखिए 7 चैन यहाँ पे हमने लिया। 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो 3 चैन है इसी में इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर इसमें भी आके सिंगल क्रोशिया। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 चैन लेंगे, उसके बाद 1 2 और ये 3, ये देखिए 1 2 3 चैन लेंगे यहाँ पे, और फिर इसमें से 4 बार निकालेंगे, तो इसमें 2 पम पम बनेगा। अब ये जितना हॉल है, ये सारे हॉल में हम 2 पम पम बनाएंगे। देखिए 1 2 चैन लिए यहाँ पे, 1 2 3 और ये 4, फिर 2 चैन लेंगे
1 2 3 4। ये देखिए सारे में दो दो बनाना है, दो दो चैन लेके। इस तरह से ये वाला रो हम पूरा कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने दो दो बना लिया है, देखिए नज़दीक से। फिर यहाँ पे हमने लास्ट बार आया है तो 1 2 3 चैन लेके फिर इसी में एक और पम बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 चैन लेके यहाँ पे देखिए 6 चैन लेके और इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 6। अब इसमें इस तरह से पम बनाएंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने बनाया है ये देखिए, उसी तरह से यहाँ भी ये सारे रो में बना के फिर आगे आपको दिखाते हैं। तो देखिए दो दो करके ये हमने पूरी रो कंप्लीट कर लिया है और इसको इस तरह से इस तरह का थालपोस हमने पूरा बनाया है, लेकिन आप लोग ने बहुत अच्छे से देखा है। तो ये हम बहुत सारा कमेंट आया था कि इसे बड़ा क्यों नहीं बनाते हो, तो इसलिए हम ये दो दो करके बढ़ा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने 3 लाइन पे उसमें बताया था और इसमें हमने 4 लाइन के बाद बताया है। 4 लाइन के बाद यहाँ पे ये 3 बनाया है। तो इसी तरह से ये करके हमने सारा बढ़ाते जाना है। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पे देखिए हमने 7 चैन ले लिया है और इस तरह का थालपोस हमने 7 टिकिया में भी बड़ा करके बताया है। आप मेरे चैनल को ओपन करके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे 3 चैन लेंगे और ऐसे 1 2 3, फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे और इस तरह से 2 बार पम एक ही जाली में बनाना है इसे। और ये जो सारा जाली है यहाँ तक सिर्फ एक एक पम बनाएंगे, उसके बाद ये लास्ट वाला में 2 पम बनाना है और 2 2 चैन लेके। ये देखिए इस तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं ऐसे। तो देखिए दोस्तों ये रो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए अब हम इसे फिर एक लाइन और बनाएंगे ताकि ये बड़ा हो और एक ही थालपोस में आपका थालपोस बड़ा हो जाए। टिकिया बना के जोड़ना नहीं पड़े। टिकिया बना के भी हम जोड़ के और बड़ा करके थालपोस ये वाला बताया है। देखिए इसमें 2 बार 3 3 चैन लेके बनाना है ऐसे 2 पम और सारे में एक एक बनाएंगे ऐसे। ये देखिए अब हम 2 चैन लेंगे और सारे में एक एक पम बना के रेडी करके फिर एक लाइन उसके बाद बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें कितना आया है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 14। ये पूरा 14 पम बन गया है और इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। ये पूरा हमने 14 बना लिया है पम। अब इसको इसमें हम बनाएंगे 2 2
सारे जो जाली दिख रहा है सारे में दो दो पम बनाएंगे। देखिए जो 3 चैन लिए हैं इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना दिए और फिर यहाँ पे आ जाते हैं 1 2 3 चैन लेके इसमें 2 पम ऐसे, फिर 2 चैन लेंगे। आपको चैन सिर्फ इसलिए बढ़ाना है कि ताकि आपका थालपोश सिकुड़ ना जाए, इसीलिए चैन बढ़ाइए। चैन बढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, सिर्फ पम का ध्यान दीजिएगा कि ये पहले वाले में 2 बनेगा और फिर लास्ट वाले में 2 बनेगा, बाकी बीच में सभी में एक एक ही बनेगा। ये देखिए 2 चैन लेके इसमें भी 2 पम बनाएंगे ऐसे, फिर 2 चैन और फिर इसी में ऐसे 4 बार निकालिएगा और इस तरह से पम बन जाएगा। तो पूरी रो बना के फिर आपको दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम इस धागे को निकाल देंगे और दूसरा वाला कलर यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने 7 चैन लेके ये जो 3 चैन लिए हैं इसी में आके इस तरह से अटैच करेंगे और एक सीजर से इसे कट कर देंगे और ये वाला धागा हम लगाएंगे। सबसे पहले इसमें एक नॉट लगाएंगे ऐसे, और यहीं पे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना के इसमें आ जाएंगे ऐसे। फिर 1 2 3 चैन लेके 1 2 और ये 3 इस तरह से। फिर 1 चैन लेना है क्योंकि ये 1 चैन नहीं लेंगे तो ये थोड़ा लूज हो जाएगा, तो हमें 1 चैन ही लेना है और यहाँ पे 2 डबल पम बनाना है एक ही चैन में ऐसे। ये देखिए और चैन 1 लेंगे और जितना जाली है सारे जाली में हम एक एक पम बनाएंगे ऐसे। और ये ऊन थोड़ा मोटा है तो इसलिए आप 3 बार ही निकालिएगा ऐसे। देखिए 2 हो गया और ये 3। आप अपने ऊन के हिसाब से ये बना सकते हैं। देखिए ये चैन 1 चैन लेंगे ऐसे। पूरी रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों ये हमने पूरा ऐसे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम 2 चैन लेके इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे ऐसे। और इसी में 2 बार पम बनाएंगे ऐसे। और इस तरह से ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। देखिए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे सारे में, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों ये रो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, चारों तरफ से कर लिया है। और इसके ऊपर किस तरह से बनाना है वो हम आपको दिखा देते हैं। एक लाइन और ये जाएगा, उसके बाद इसको एंड करेंगे। देखिए 1 2 3
सॉरी, सबसे पहले यहाँ पे हमने ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और ऐसे 1 2 और 3 इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे इस बार, 1 2 3। ये मोटा ऊन है तो हम 3 ही बार इसको देख रहे हैं। इसमें 2 बार बनेगा, बाकी सारे में 1 बार। इस तरह से करके ये रो कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाएंगे। पूरी रो कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक चेन और फिर ये पम पम ऐसे। तो पूरा बना के आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमने इतना 2 लाइन बना लिया है। अब ये सारा नहीं बनाया है। तो ये देखिए, इसमें लास्ट वाले में भी 2 पम पम बना लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक चैन पहले से लिए हैं 2 और ये 3 चैन लेने के बाद इसमें इस तरह से ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन लेके फिर इसमें ऐसे 1 2 3 फिर यहाँ पर इस तरह से ऐसे सारे पम में 3 चैन लेके ऐसे हम बनाते जाएंगे, नीचे तक आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ से घुमा के देखिए, यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो पूरा यहाँ तक बना के आते हैं, फिर यहाँ से दिखाएंगे आपको। देखिए, यहाँ तक हम आ गए हैं। फिर यहाँ पे हमने 3 चैन लिए हैं। 3 चैन लेने के बाद ये देखिए, इस तरह अब हम ऊपर जाने के लिए ऐसे फिर से 3 चैन लेंगे और उसी तरह से ये जो पम है, ये सारे पम से एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। फिर पूरा दिखाते हैं बना के, यहाँ तक आके आपको दिखाते हैं ऐसे। ये देखिए, ये ऊपर जा रहा है। देखिए, ये हमने यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी 3 चैन लेना है आपको, 1 2 और ये 3 चैन लेने के बाद ये देखिए, यहाँ पे ऐसे करना है और फिर 1 और ये 2 चैन लेने के बाद यहाँ पे इस तरह से पम बनाना है। ये देखिए, फिर 2 चैन लेंगे और इसी में ऐसे पम बनाएंगे। इस तरह से फिर 1 चैन लेके ये सारे में एक बार पम बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाते हैं। देखिए, 1 चैन और 1 पम ऐसे। तो पूरा बना के आपको दिखाते हैं। देखिए, ये सारा बन गया है। एक और बाकी है, वो बना के दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पे 3 चैन हमने ले लिया है और 3 चैन इसमें लेके सिंगल क्रोशिया ऐसे बनाना है। फिर 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1
2 3, फिर उसी तरह ऐसे नीचे जिस तरह हमने पहले फर्स्ट में बताया है उसी तरह से ये लास्ट वाला भी वैसे ही बनेगा। देखिए यहाँ तक आके फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे तो पूरा ही बना के आपको फिर दिखाते हैं। कंप्लीट कर लिया है। अब इसे ये जो है 3 चैन इसमें से ऐसे लेके ऐसे करेंगे और फिर 2 चैन लेके ये आपको यहाँ पे ऐसे कर देंगे और इस धागे को कट करके हमें निकाल देना है ऐसे। और उसके बाद ये वाला हम धागा लगाएंगे। ये देखिए ऐसे करके एक नोट लगा लीजिएगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर यहाँ भी सिंगल क्रोशिया। उसके बाद 1 2 3 चैन लेके देखिए 1 2 3 और ये 4 इस तरह से। फिर 1 2 3 4 चैन लेंगे और इसी के अंदर इस तरह से एक लूप बना देंगे। फिर आ जाएंगे पास वाले में। फिर यहाँ भी 1 2 3 चैन लेंगे और ऐसे 1 2 3 और ये 4। फिर 1 2 3 और ऐसे इस तरह से करके सारे में हम बनाते जाएंगे और इस तरह से करके पूरी रो कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाते हैं। ये वाला लास्ट है, ये अभी लास्ट बनाएगा। उसके बाद आपका थलपोस कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाएंगे। देखिए तो देखिए दोस्तों ये पूरा बनके रेडी हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे है तो इसे हम ज्वाइंट करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने 3 चैन ले लिया है और ऐसे सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे और ये बनके आपका रेडी हो गया है। तो दोस्तों आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिले। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। और ये देखिए इसको पीछे से इस तरह से ऐसे कर दीजिए ताकि ये आपको साफ दिखाई दे। तो देखिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट कीजिए और बताने का तरीका कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग।